जय हिंद। कैसे हो होमगार्ड बाबू? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ही चल रही होगी। तो फिर से हम लोग उसी तरीके से आज का क्लास करेंगे जिस तरीके से हम लोग का जो है यहाँ पे क्लास चल रहा है। और बिल्कुल हम लोग का क्या है, तो 35 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, आपको भी पता है। और बिल्कुल इस बार हम लोग का सिलेक्शन होना तय है साथियों, क्योंकि हर एक दिन क्या है, तो हम अपनी सिलेक्शन की ओर बढ़ते चल रहे हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं जिससे कि सिलेक्शन इस बार हम लोग का हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप भी जुड़ना चाहते हो साथियों तो आप जुड़ सकते हो। आप यहाँ पे 35 यहाँ पर क्वेश्चन का सीरीज है और डेली 35 क्वेश्चन आपके नाम किए जाते हैं और बिल्कुल अच्छे से इनको आप पढ़ भी लेते हो। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग का प्यारा प्यारा कमेंट आता है, इसीलिए आप लोग के लिए बिल्कुल 35 क्वेश्चन का सीरीज चलता ही रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। उनसे पहले साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों साथ ही साथ इस क्लास को भी आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलता है। और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट है, तो यहां पर ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कि यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। यूपी में राज्यसभा सीटों की जो संख्या है कितनी है, तो याद रखेंगे आप बताएंगे 31 है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 31 सीट है, आप याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो कुल सीटें हैं ये कितनी हैं। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं। तो याद रखिएगा ये तो 100 है। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर 100 हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब लगा रहे हो तो जरूर बताइए। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि यूपी का वर्तमान राज्य चिन्ह किसके द्वारा जो है ना निर्मित है। चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर यूपी का वर्तमान राज्य चिन्ह किसके द्वारा निर्मित है, तो आप बताएंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, गवर्नर हाउस के द्वारा। ऑप्शन सी लगा रहे हो तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये तो लखनऊ में है। ऑप्शन बी लगा रहे हो तो सही जवाब है, लखनऊ में है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है, यूपी का सबसे बड़ा पुलिस जोन जो है ना कौन सा है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और इस बार आपको सिलेक्शन के नजदीक ये सभी क्वेश्चन लेकर जा रहा है और बिल्कुल हम लोग का ये सीरीज चलता ही रहेगा, आप लोग बस जुड़े रहना। और बताइए कि यूपी का सबसे बड़ा पुलिस जोन जो है ना ये कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मेरठ है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना है ये कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1861 में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि यूपीपीएससी की जो स्थापना ये कब हुई थी। तो यूपीपीएससी की जो स्थापना है ये होती है 1977 में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो ए सही जवाब है, 1937 में होता है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है, यूपी का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। बताइएगा कि यूपी का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा होगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएंगे यहाँ पर कौन, लखनऊ। लखनऊ हो जाएंगे। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, लखनऊ होगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का, यूपी की पहली महिला राज्यपाल जो है ना कौन थी। चलिए बताएंगे कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो याद रखिएगा यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का जो है ना होता है। बताएंगे मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए होते हैं। ऑप्शन बी को सही जवाब यहां पर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है साथियों यहां पर कि राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है। चलिए बताइएगा राज्यपाल जो है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है।
तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का करता है। किसका करता है? तो राष्ट्रपति का। ऑप्शन बी सही जवाब है, राष्ट्रपति के करते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आता है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन जो है ना ये कहाँ है? चलिए साथियों, आप लाइक भी नहीं किए हो तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट हम भी करेंगे कि आप प्लीज इस क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे आप दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और रहा बात पीडीएफ का रिवीजन के लिए, तो आप जरूर बताइए यदि आपको पीडीएफ की जरूरत है रिवीजन के लिए तो। और बताइए कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन जो है ये कहाँ है? तो याद रखेंगे ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि उत्तर प्रदेश सब डिवीजन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सब डिवीजन को साथियों क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे तहसील बोला जाता है। क्या कहते हैं? तहसील कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी में कुल तहसीलें लगभग कितनी हैं? चलिए बताएंगे यूपी में कुल तहसीलें लगभग कितनी हैं? तो याद रखेंगे ये 350 प्लस ही है, यानी कि 350 से ज्यादा ही है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहां पर कि ग्राम प्रधान किसके अंतर्गत आता है? चलिए बताइए ग्राम प्रधान किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे प्रधान जो है ये पंचायत राज व्यवस्था के द्वारा आता है ना। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है यूपी किस अनुच्छेद के तहत राज्य बना? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि यूपी किस अनुच्छेद के तहत राज्य बना था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यूपी जो है ये आपके अनुच्छेद 3 के तहत क्या है? तो राज्य बने हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि यूपी की आधिकारिक भाषा क्या है? चलिए बताएंगे साथियों यूपी की आधिकारिक भाषा क्या है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग हिंदी है। क्या है? हिंदी है। ऑप्शन बी सही जवाब है, हिंदी। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का कि यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो पहली कौन सी थी? पहले थी हिंदी। क्या थी पहले? पहले हिंदी थी, और यहाँ पे दूसरी क्या हो जाएंगे बताएंगे आप सभी लोग। तो दूसरी हो जाएंगे साथियों उर्दू। ठीक है, ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा, उर्दू होता है। अगला प्रश्न है कि यूपी का जो आईटी हब है ये किस शहर को कहा जाता है? चलिए बताइए यूपी का आईटी हब जो है ये किस शहर को कहा जाता है? तो ये नोएडा को कहा जाता है, नोएडा को। ऑप्शन बी सही जवाब है, नोएडा को बोला जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, किस में है? तो लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, बहराइच हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखेंगे साथियों बाघों की अधिकता के लिए, बाघों की अधिकता के लिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि हस्तिनापुर अभ्यारण्य किस जनपद में है? चलिए बताएंगे साथियों कि हस्तिनापुर अभ्यारण्य किस जनपद में है? तो हस्तिनापुर अभ्यारण्य जो है ये मेरठ जनपद में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, मेरठ में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो साथियों ये हो जाएंगे गोरखपुर जंक्शन, जो क्या है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है यूपी का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है ना कौन सा है? तो यूपी का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हो जाएंगे साथियों कानपुर सेंट्रल। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, कानपुर सेंट्रल होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थापित हुआ था? बताइएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा जो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये प्रयागराज में हुए थे। कहाँ पर? प्रयागराज में। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है
कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये किस जिले में बना रहा है। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस जिले में बन रहा है, तो ये बन रहा है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में बन रही है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क जो है कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो साथियों याद रखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। कौन है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? चलिए आंसर लगाएंगे साथियों कि प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। याद रखिएगा साथियों, निर्वात में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो याद रखेंगे स्टेपस। स्टेपस की हड्डी जो है ये मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा प्रोटीन जो है ना पाया जाता है? चलिए बताइए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखिएगा दूध में केसिन पाई जाती है। यहां पर ऑप्शन बी सही जवाब है, केसिन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जीपीएस का जो यहां पर पूरा रूप क्या है? चलिए बताएंगे कि जीपीएस का पूरा रूप क्या है। तो ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पौधों में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका में होता है? बताइए साथियों कि पौधों में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका में होता है? तो याद रखिएगा साथियों ये होते हैं, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों सी होगा। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि ये हम लोग का बिल्कुल सीरीज चल रहा है 35 क्वेश्चन का ही। और कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो क्लास तो साथियों आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।